नमस्कार। जीवन जल पर निर्भर है और जल संरक्षण हम सब पर निर्भर है। दोस्तों, प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व के सभी लोगों को स्वच्छ एवं सुरक्षित जल मुहैया कराना है। दोस्तों, आज इसी महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं उदय प्रताप कॉलेज के भूगोल विभाग से डॉक्टर अंजू सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अंजू आपका हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम इसकी चर्चा करते हैं कि क्यों मनाया जाता है विश्व जल दिवस, क्या आवश्यकता पड़ी इसकी? देखिए, मानव की सबसे पहली आवश्यकताओं में जल सबसे महत्वपूर्ण है जी। पूरा पाषाण काल युग से अगर हम देखते हैं तो मानव बहुत ही कम पर्यावरण को शोषित करता था, शोषण बहुत कम करता था, केवल अपने उपयोग के लिए ही वो उसका उपयोग करता था। लेकिन जैसे जैसे हम सभ्य होते गए वैसे वैसे हमने पर्यावरण के मुख्य तत्व जल का सबसे ज़्यादा अवशोषण करना प्रारंभ किया। औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति के पश्चात पूरा विश्व एक उद्योग, नगरीकरण और टेक्नोलॉजी के चरम सीमा तक पहुंच गया जी। जब वो चरम सीमा तक पहुंच गया तो हमें लगा कि जल प्रदूषित हो रहा है, लोगों तक जल पहुंच भी नहीं रहा है। अगर आपको मैं बता दूं, आंकड़ों की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में लगभग 1.6 अरब लोग ऐसे हैं जिनको शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है, प्रदूषित पानी का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके लिए पूरा विश्व में चेतना कब आई? लगभग 1992 में ब्राज़ील के एक शहर रियो में सम्मेलन हुआ, विश्व पर्यावरण सम्मेलन, इसको आप शिखर सम्मेलन भी कह सकते हैं जी। उसमें हुआ तो उसमें जल से संबंधित काफ़ी समस्याएं प्रकाश में आई। उसके ठीक एक वर्ष बाद 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक साधारण सभा में ये घोषित कर दिया कि प्रतिवर्ष जल दिवस मनाया जाएगा, विश्व में जल दिवस मनाया जाएगा। और जल दिवस मनाने का उद्देश्य ही यही है कि संपूर्ण विश्व में, चाहे विकासशील राष्ट्र हों, चाहे विकसित राष्ट्र हों, चाहे अविकसित राष्ट्र हों, सभी को स्वच्छ जल मुहैया कराया जा सके। ये इसका मुख्य उद्देश्य ये इसका मुख्य उद्देश्य था। क्योंकि आप समझते हैं कि कोई भी जो आंदोलन होता है, कोई भी दिवस मनाया जाता है, कहीं ना कहीं उसमें ये उद्देश्य छिपा रहता है कि जिसके लिए हम मना रहे हैं वो पूरी तरीके से उसकी उपलब्धता बनी रहे जी। और सभी तक उपलब्धता बनी रहे। विश्व बंधुत्व की भावना तो यही है जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि ये तो उद्देश्य है कि क्या उद्देश्य है हमारा विश्व जल दिवस मनाने का। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कौन कौन से क्राइसिस हैं जल को लेकर और उसका समाधान क्या है? देखिए, भारत तो हमारा देश अब वैदिक काल से अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वेद में तो जल को माता का रूप माना गया जी। और भारत की संस्कृति नदीकृत संस्कृति कही जाती है। हमारी गंगा माँ जी, हम तो माता का दर्जा देते हैं। हम तो नदी को एक माता, क्योंकि माता का काम क्या है? माता का काम यही है कि वो शिशु को पोषित करती है जी। शिशु को अपने दुग्ध से पोषित करती है। उसी तरीके से नदियों का कार्य क्या है? नदियों का कार्य ये है कि संपूर्ण जनसंख्या को वो पोषित करती हैं जी। हमारे देश में कहा जाता था कि हमारे देश में दूध की नदियाँ बहती हैं, तो क्या वाकई दूध की नदियाँ बहती हैं? स्वच्छ जल की नदियाँ बहती हैं और पूरा संस्कृति उसमें ओतप्रोत है जी। भारत की स्थिति आपने रामायण काल में देखा होगा। आपने ये भी, यानी समुद्र खारे पानी का जल है, लेकिन फिर भी हम समुद्र की उपयोगिता को नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि जलीय चक्र में, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सागर का जल निभाता है। आपने रामायण में देखा होगा कि भगवान श्री राम ने राम सेतु, यानी सेतु बनाने से पहले उन्होंने सिंधु को अवशोषित नहीं किया, जबकि लखनलाल कह रहे थे कि सिंधु को अवशोषित किया जाए, लेकिन नहीं,
उनका कहना था, ये जल के प्रति जो है कि श्रद्धा दिखाई पड़ रही थी। आग्रह किया उन्होंने, ये आग्रह उन्होंने सर्वप्रथम तो आग्रह ही किया कि आप हमें रास्ता दीजिए। तो पुराणों की भी बात अगर हम देखते हैं या भारतीय संस्कृति के संदर्भ में देखते हैं, हमारे यहाँ जैसे नदियों की बात ही हम कर रहे हैं, यानी जल से ओतप्रोत है। हम तो शिव जी का जलाभिषेक भी जल से ही करते हैं। पूजा में जल की सबसे अधिक महत्ता होती है। तो क्या कारण है कि अभी इतना प्रदूषित हो गया है हमारा जल? देखिए, हम तो उपभोक्तावादी हो गए। हमने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दिया है जी। हमने प्रकृति को छोड़ दिया है। एक मैं उदाहरण आपको दूं कि पूरा गांव ताल तलैयों से भरा रहता था। गांव भी ताल तलैयों से भरा रहता था, और जो है कि शहरों में भी जगह जगह आपको जो है कि एक सिंपल जो है कि कच्चे पोखरे। कहा जाता है कि प्राचीन काल में या भारतीय संस्कृति में ये था कि सबसे बड़ा दान जलदान है। जलदान है जी, जलदान है। और अगर किसी ने पोखर बना दिया, किसी ने तालाब बना दिया, तो उसने जो है कि 3 लोगों को सिंचित किया, जो कि पर्यावरण के महत्वपूर्ण तत्व हैं। 3 लोग कौन हैं? उसमें वनस्पति है, जीव जंतु है, मानव है। तो ये तो सबसे बड़ा बुरा, हम उसको भूलते जा रहे हैं। हम उपभोक्तावादी जो संस्कृति है उसमें हम भूलते जा रहे हैं। हम नदियों को प्रदूषित करते। इवन हमारी जो है कि नदी स्नान की आप देखते होंगे कि कोई भी पर्व होता है तो काफ़ी लोग स्नान करते हैं, काफ़ी लोग पूजा करते हैं, लेकिन जो चीज़ें जल को प्रदूषित होने से रोकने की होनी चाहिए वो शायद हम भूल गए हैं, और ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है जी। कहा जाता है कि महिलाएं जो है कि काफ़ी दूर लगभग जो है कि आबादी जितनी है उसकी 1/3 महिलाएं। आप महिलाओं को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दे सकते हैं, क्योंकि महिलाएं जो है कि वो परिवार को भी संभालती हैं, वो समाज को भी संभालती हैं। घर और बाहर दोनों जगह संभालती हैं। आप राजस्थान में देखिए कि जल के लिए महिलाओं को काफ़ी दूर जाना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है, लगभग आधे किलोमीटर तो या 1 किलोमीटर तो आप मान ही सकते हैं, इतने दूर जाना पड़ता है। तो हमारे यहाँ इसकी आवश्यकता महसूस की गई, क्योंकि हमारी देखिए नदियाँ लगातार प्रदूषित होती जा रही हैं, हम बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जल की ये स्थिति, ये जल प्रदूषण की स्थिति हुई, जल की उपलब्धता की स्थिति हुई। देखिए, अगर हम जल संकट की अगर हम बात करते हैं तो हम संकट को 3 रूपों में देख सकते हैं। एक तो जल की उपलब्धता हमारी नहीं हो पा रही है जी, स्वच्छ जल की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। दूसरा, हमारा जल प्रदूषित हो रहा है, दूसरी चीज़ है। और तीसरा, हमारा वाटर लेवल नीचे की ओर जा रहा है जी। जनसंख्या वृद्धि जो है कि सबसे महत्वपूर्ण है, वाटर लेवल नीचे की ओर जा रहा है। डॉक्टर साहब, जो वर्तमान सरकार की कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं स्वच्छ जल के लिए? देखिए, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। इसमें हम सबसे पहला नाम आपको लेते हैं 2014 में नमामि गंगे की योजना जी। ये प्रधानमंत्री की योजना बहुत ही अच्छी योजना है, और इस योजना को अगर पूरी तरीके से पालन किया जाए तो पालन केवल सरकारी तंत्र के माध्यम से ही नहीं हो सकता जी। पालन तो हमें हम सबको जन जन तक ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो योजना है नमामि गंगे की योजना, ये जो है कि गंगा जहाँ से निकल रही हैं और जहाँ पर वो मिल रही, यानी गंगोत्री से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक, बंगाल के हिस्से तक, ये पूरी तरीके से गंगा के किनारे के जितने भी गांव हैं जी, उनको जो है इस तरीके से डेवलप कर देना, क्योंकि जल संकट ये वन विनाश से भी संभव है जी। वन विनाश इसका सबसे महत्वपूर्ण एक तत्व है जिसके द्वारा जल संकट है। हम जो है कि वृक्षों को भी काटते जा रहे हैं, इससे भी जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसीलिए आजकल बोला जा रहा है कि वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ, पेड़ लगाओ। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, नमामि गंगे योजना में बहुत सारी चीज़ें हैं कि गंगा की जो तली जो है कि उसकी भी सफाई की जाए, और इसके अलावा मृदा अपरदन को
रोका जाए, और जो सीवेज जाके मिलते हैं, ये स्थिति सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक उसको रोका जा रहा है। जो मल जल जाके मिलते हैं, इनको रोकना। जी, सरकार की योजनाएं चल रही है, योजनाएं हाँ बिल्कुल चल रही हैं, तो इनको रोकना। लेकिन मैंने पहले भी आपसे कहा कि जब तक जन जन उसके बारे में जागरूक नहीं होगा, बहुत जरूरी हम जो है कि जल संकट को नहीं रोक सकते, नहीं कर सकते हैं, जो कि हमारे इस समय की बहुत ही एक आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है जी। डॉक्टर साहब, हर साल एक थीम होता है जल दिवस मनाने का, तो इस बार के थीम के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। इस बार की थीम ही है वैल्यूएबल वाटर। जी, यानी वाटर जो है कि वो सब तक पहुंचे, यानी वाटर की वैल्यू आप पहचानो, जी, जल की वैल्यू आप पहचानो, और हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हम भारत की अगर हम बात करते हैं तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे वेद, उपनिषद, हमारे यहाँ के जो धर्म ग्रंथ हैं, संस्कृत साहित्य है, हिंदी साहित्य है, अगर हम उसका अध्ययन करें, उसका अक्षरशः पालन करें, तो हम जल के महत्व को जान जाएंगे। जल के महत्व को हम निश्चित रूप से जान जाएंगे और वैल्यू को पहचानेंगे, और प्रदूषित होने से उसको बचाएंगे। हाँ, प्रदूषित होने से बचाएंगे। और एक चीज़ जैसा कि आप देखते होंगे, परिवारों में हम देखते होंगे कि अब जो है कि एक शावर से नहाने का सिस्टम, जी, पहले बाल्टी से लोग नहा लेते थे, शावर से नहाने का सिस्टम, बाथ टब का प्रयोग करने का सिस्टम, ये सिस्टम भी हमारे जल को बर्बाद कर रहा है। डॉक्टर साहब, जल संरक्षण में महिलाओं और युवाओं की क्या भूमिका आप देखती हैं, शॉर्ट में आपसे जानना चाहेंगे। अच्छा। जल संरक्षण में देखिए, महिलाएं तो एक धुरी हैं, एक समाज की भी धुरी हैं, परिवार की भी धुरी हैं, और मैं जहाँ तक समझती हूँ, एक महिला होने के नाते भी मैं कहती हूँ कि महिलाएं ही परिवार का निर्णय भी लेती हैं। जी, वो जल को किस तरीके से प्रयोग करती हैं। सबसे ज़्यादा हम किचन में जल का प्रयोग करते हैं, हम आरओ का प्रयोग करते हैं, या हमारे बाथरूम में फ्लश सिस्टम जो है उसको भी हम कम कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन का हम कम से कम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं, जल है तो कल है। बिल्कुल, और जल के महत्व को समझे, उसका संरक्षण करें और उसको प्रदूषित होने से बचाएं। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आई और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।